बल्कि उनका पर्सनल, प्राइवेट और सीक्रेट सेक्रेटरी भी हूँ। मतलब ये कि मेरे कहे बिना ना तो वो गाना गाते हैं, ना तो वो सोते हैं, ना तो रोते हैं, ना वो किसी लड़की की मेरा मतलब है कि किसी लड़की से मुलाकात करते हैं। क्या है कि बेडरूम में घुसने से पहले ड्राइंग रूम से गुजरना पड़ता है ना। आप मेरा मतलब तो समझ गए होंगे, फिर भी आपको मुझसे कहां मिलना है, आपको मेरे साथ क्या क्या करना है, मैंने सब कुछ इस पत्र में लिख दिया है। आप इस पत्र को एक पोस्टल पत्र की तरह मत पढ़िएगा, आप इस पत्र को प्रेम पत्र की तरह पढ़िएगा। तुम जैसे कमीने ही शरीफ कलाकारों को बदनाम करते हैं। नहीं, लानत है तुम पर और तुम जैसे घटिया आदमियों पर जो मासूम लड़कियों को गुमराह करते हैं। ये थूक तो मैं साफ कर लूंगा जाने मन, लेकिन जो थूक मैं तुम पर थूकूंगा वो तुम अपनी सारी जिंदगी में साफ नहीं कर पाओगी। जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरी कसम। क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हें वो तोहफा देना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है। आओ चलो ना, बैठो। प्यार की खूबसूरती और खुशबू इस गुलाब की तरह होती है बसंत, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को खुशबू देता है, दूसरों के कदमों में चढ़ाया जाता है और फिर मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। वो लेकिन फूल की अपनी जिंदगी में तो सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, और जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी अपनी जिंदगी का, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही फूल है, एक ही गुलाब है, एक ही खुशबू है। और उमा जानती वो फूल कौन है? वो फूल शांति है। मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही तुम्हें अंधेरे में रखना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे समझ सकोगी तो मुझे माफ कर दोगी? समझ गई बसंत, समझ गई। देवता के चरणों में न जाने कितने फूल चढ़ाए जाते हैं, पर वो भी किसी एक फूल को कबूल करते हैं, बाकी फूल उसके इर्द गिर्द बिखरे रहते हैं, कभी दिल में नहीं बसते, कभी नहीं बसते। उमा, अरे गाड़ी को क्या हो गया? नागराज भी साथ नहीं और ड्राइवर भी साथ नहीं। वो हरामजादा और उसकी मां इसी रास्ते से गुजरेंगे। जिन लोगों ने मेरी तबाही की, उन लोगों की लाशें मैं इसी सड़क पर देखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं चैन लूंगा। समझ गए ना? सब समझ गए ना? समझ गए ना?
मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। क्या बात है बसंत? ये मेहनती कलाकार आज किस मेहनत में लगा हुआ है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी की तो फिक्र मत करो, मैं सवेरे कुछ आदमी भेज कर गाड़ी को गैराज में भिजवा दूंगा। थैंक यू। तुम मेरे साथ चलो ना। थैंक यू वेरी मच। इनसे मिलो, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, इतने बड़े आदमी होकर। नहीं माँ जी, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मगर माँ के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। माँ की कीमत क्या होती है ये बात तो आप उन्हीं लोगों से पूछिए जिन लोगों की माँ नहीं होती। वाकई भाई, इस मामले में मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ। यू आर अ लकी मैन। माँ तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ? मेरे दोस्त, माँ की जान बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पे किया है वो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकूंगा। माँ बेटे पर और बेटा माँ पर कभी एहसान नहीं करते। तुम ठीक कहते हो बेटा, माँ और बेटे के बीच एहसान लफ्ज एक दिखावा है। तुमने मेरी जान बचाकर एक बेटे का फर्ज अदा किया है। आज से एक नहीं 2 बेटे हैं मेरे। मिस्टर बसंत, क्या आप बता सकते हैं कि आप पे जानलेवा हमला क्यों हुआ? कैसे हुआ? मैं तो इसे महज एक एक्सीडेंट मानता हूँ। आप तो चोटी के कलाकार हैं, प्रोफेशनल जेलसी के कारण भी आप पे हमला हो सकता है। देखिए, मैं लोगों में प्यार बांटता हूँ, लोगों से प्यार करता भी हूँ, और मेरे हिसाब में किसी भी सच्चे कलाकार को दूसरे कलाकार से नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत, बदला, खून खराबा, इन चीजों के लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में। मिस्टर बसंत, जब आपके दिल में इतना प्यार है तो आपकी जिंदगी में भी जरूर कोई खुशकिस्मत लड़की होगी जिसे आप तहे दिल से चाहते होंगे। मिस्टर बसंत। आई एम सॉरी, आपने कुछ कहा? जब आपके दिल में इतना प्यार है तो जरूर आपकी जिंदगी में भी कोई एक खुशकिस्मत लड़की होगी जिसे आप तहे दिल से चाहते होंगे। मैंने आपके प्यार के बारे में कुछ पूछा था। अभी तक तो मेरा प्यार इजहार और इकरार के झूले में डोल रहा है। हाँ, अगर अपने प्यार को पाने में मैं कामयाब रहा तो उसकी खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तेरे खुराफातों से तंग आ चुकी हूँ। आज इससे झगड़ा, कल उससे मारपीट। अब मैं तेरी न तेरे घर की जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ। तू संभाल अपना घर, मैं चली। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाओगी माँ? बोलो। अकेला नहीं, दुकेला करके जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि झटपट तेरी शादी करके बहू के हाथ में तेरी लगाम और घर की जिम्मेदारियां देकर मैं तीरथ चली जाऊंगी। बहुत अच्छे। एक झगड़ा क्या हुआ, तुम तीरथ चली जाओगी, घर में बहू आ जाएगी। कान खोल कर सुन लो माँ,
ना तो मैं शादी करने वाला हूं और ना ही अपनी लगाम मैं किसी और के हाथ में देने वाला हूं। छोटा सा घर हमारा, एक तुम भली एक मैं भला। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे नहीं करता। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। प्रशांत बाबू की शादी में जरा सी भी देरी करना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शादी और मंगनी साथ साथ कर डालिए। खामोश, तुझे बीच में बोल लो किसने कहा? माँ। क्यों? क्या इस घर में इसका कोई हक नहीं? है। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही बसंत का भी। ठीक है माँ, तो फिर बसंत की ही शादी कर डालो। मुझे इस झमेले में क्यों डाल रहे हो? हाँ? ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले बड़े भाई की शादी होती है, बाद में छोटे भाई की होती है। अब लक्ष्मण अगर पहले शादी कर ले तो राम जी के बैठ के बंसरी बजाएंगे। उफ। सच कह रहा हूं प्रशांत बाबू, मुझे इतनी खुशी अपनी शादी में भी नहीं होगी जितनी खुशी आपको शादी का सहरा पहनते देखकर होगी। आपका सहरा आपके अपने लोग देखेंगे, आपकी बारात पूरा शहर देखेगा, लेकिन उस दिन जो मैं गाना गाऊंगा वो सारा जहां सुनता रह जाएगा। ठीक है माँ, अगर तुम्हारी और इस मूंगी लाल की खुशी इसी में है तो मैं शादी करूंगा, तैयार हूं। मूंगी खुश? तैयार है तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि आप लोगों का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बसंत बाबू भी तैयार हो जाएंगे? ये देखिए, अगले 6 महीने के लिए उनकी डायरी में कोई डेट नहीं है। ही इज अ बिजी आर्टिस्ट। जरा सोचिए मिस्टर नागराज, हमने उनका नाम एज ए चीफ गेस्ट अपने इनविटेशन कार्ड्स में ऑलरेडी दे दिया है। अगर बसंत बाबू नहीं आए तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बसंत बाबू का कोई कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है। विदाउट टेकिंग अ कंफर्मेशन लेटर हाउ कुड यू प्रिंट हिज नेम ऑन द कार्ड? कंफर्मेशन लेटर के बगैर आप लोगों ने उनका नाम कार्ड पे कैसे छापा? क्या बात है नागराज, किस बात पर बहस हो रही? सर ये लोग बेकार के बात यह है मिस्टर बसंत कि हमने अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स का चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया है। हमसे गलती यह हो गई कि हमने आपकी इजाजत के बगैर आपका नाम चीफ गेस्ट में दे दिया। अरे ये तो गलत बात है। खैर, कितनी तारीख को प्रोग्राम फिक्स किया? इस महीने की 17 तारीख को। नागराज, यस सर। 17 तारीख के सारे शो कैंसिल कर डालो। हाँ सर। मैं इनका चैरिटी शो अटेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बसंत। अरे एडजस्ट कर ले यार। दोस्तों, मेरे ख्याल से पहला इनाम मिलना चाहिए मिस शांति को। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा गाना गाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरे एक अधूरे गीत को पूरा कर दिया। अब मैं मिस शांति से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इनाम हासिल करने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू। थैंक यू। शांति, ये मेरी तरफ से मेरी जिंदगी के उस सवाल के लिए जिसका जवाब आज आपने दे दिया। इसे कबूल कीजिए। नहीं, देखिए, ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िएगा, प्लीज प्लीज। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिस शालिनी मेहता। बसंत, आई लव यू बसंत, आई लव यू। मुबारक हो। तुम जैसे जलील आदमी की मैं सूरत तक देखना पसंद नहीं करती। बिना इजाजत के तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं हिम्मत करके और मौका देखकर